इल्ज़ाम। नहीं, इस आदमी ने रंग लगाने के बहाने मेरे को गलत जगह छुआ। ममता ज़ोर से चिल्लाकर बोली। इतना सुनते ही वहाँ सन्नाटा सा छा गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिंदास बोली में। आज की कहानी है इल्ज़ाम। कुछ खामोश सा था दिल, न जाने क्यों बार बार उसकी याद आ रही थी। 4 साल हो चुके थे मेरे विच्छेद को, पर शायद ही कोई पल गया हो उसे याद किए बिना। कितने खुश थे हम दोनों, छोटा सा परिवार था मेरा। मम्मी पापा, मैं और ममता। ममता माँ पापा की पसंद थी, यानी माँ पापा द्वारा किया गया रिश्ता। हम खुशी से जीवन जी रहे थे। मम्मी पापा भी इतनी प्यारी सुशील बहू पाकर खुश थे। ममता थी ही इतनी प्यारी कि हर कोई उससे घुट घुट कर बातें करता। वो भी सबसे ही हंस हंस कर बातें करती थी। बचपना झलकता उसकी बातों में। सब रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी उसकी खुश मिजाजी की तारीफ करते न थकते थे, और उसकी यही खुश मिजाजी हमारी बर्बादी का कारण बन गई। हमारी शादी के बाद होली का त्यौहार आया। सभी लोग रंग में रंगीले हुए पड़े थे कि अचानक ममता के चिल्लाने की आवाज़ आई, मानो किसी को ज़ोर ज़ोर से डांट रही हो। हम सब भागकर वहाँ पहुँचे तो देखा तो ममता रो रही थी और मेरे जीजाजी हाथों में रंग लिए खड़े थे। मुझे देखकर ममता मुझसे लिपट कर रोने लगी। क्या हुआ ममता, तुम रो क्यों रही हो? मैंने पूछा। ओह जीजा जी, रंग लगाने। ममता की हिचकी बंध गई। बोलो क्या हुआ, घबराओ मत। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। अरे कुछ नहीं, प्यारी महारानी रंग से डर गई। जीजा जी ने जोर से ठहाका लगाया। इतना सुनकर सब हंसने लगे। नहीं, इस आदमी ने रंग लगाने के बहाने मेरे को गलत जगह छुआ। ममता जोर से चिल्लाकर बोली। इतना सुनते ही वहाँ सुनसा छा गया। जीजा जी वहाँ से चले गए और ममता की हालत देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। इतने में दीदी बोली, ये झूठी है, तेरे जीजा जी ऐसा कर ही नहीं सकते। ये तो है ही ऐसी, देखो तो जरा सबसे कैसे हंस हंस कर बातें करती है। तेरे दोस्तों से भी तो घुल मिल कर बातें करती है और मेरे पति पर गलत आरोप लगा रही है, उल्टा कमीनी कहेंगी। उसके बाद तो ममता पर न जाने कितने आरोप लगाए गए। उसके गुण अवगुण बनते चले गए। मैं पागल सा देखता रह गया। मम्मी पापा भी दीदी की ही भाषा बोले जा रहे थे। ममता उसी समय पीहर चली गई। मैं उसे वापस लाना चाहता था, पर मम्मी ने अपनी जान देने की धमकी देकर मेरे पैरों में जंजीर डाल दी। फिर पापा ने विच्छेद के कागजात तैयार करवाकर मेरे दस्तखत करवाए और ममता के दस्तखत भी करवा लिए। तब से मैं ममता के बिना जी रहा हूँ, बिना अवधि का दर्द पा रहा हूँ। वो कहाँ है मुझे नहीं जानकारी। इतना जानता हूँ कि एक व्यक्ति की कुत्सित भावना मेरा प्यार लील गई। क्यों बेटी दामाद का रिश्ता बेटे बहू के रिश्ते पर हमेशा हावी हो जाता है? आखिर क्यों?